बीते दिनों पहले जबलपुर हनुमान ताल में एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि जैसे ही हनुमान ताल तालाब का पानी यानी जल स्तर नीचे जाता है, कम होता है, तब यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। लेकिन नगर निगम कमिश्नर ने ऐसे इस पूरी बात को लेकर के अफवाह बताया है। उनका ये कहना है कि हनुमान ताल में किसी भी प्रकार से देवताओं की प्रतिमा को स्थापित वर्तमान में तो नहीं किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से अफवाह है। फिलहाल द लुक न्यूज़ चैनल की टीम इस वक्त हनुमान ताल क्षेत्र में है, हनुमान ताल तालाब के समीप है। हम आपको यहाँ की वास्तविक परिस्थिति और स्थिति से रूबरू कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि तकरीबन 1,85,00,000 रुपयों की लागत से हनुमान ताल तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है। अब इसमें अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यानी कि नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यहाँ पर तकरीबन 6 माह के अंदर इस पूरे तालाब का सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो किस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाएगा ये तो मैं आपको अगले पार्ट में वीडियो के बताऊंगा, लेकिन वर्तमान की यहाँ की केवल स्थिति का मैं आपको जायजा देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, वीडियो के माध्यम से यहाँ पर विजुअल चल रहे होंगे। अभी हनुमान ताल तालाब में तकरीबन 40 से 50% पानी बचा हुआ है, जिसको भी अभी हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा और यहाँ का जल स्तर कम किया जाए। अच्छा, लोगों के मन में ये बहुत उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि आखिर हनुमान ताल का जो जल है उसकी निकासी कैसे होती है और उसमें पानी की आवक कैसे होती है, यानी कि जल को भरा कैसे जाता है और खाली कैसे किया जाता है। तो जबलपुर नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो जल की निकासी है उसके लिए तो यहाँ पर एक चैम्बर बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से चाबी के द्वारा वहां पर जल की निकासी कर दी जाती है। लेकिन जब जो पानी की आवक होती है हनुमान ताल तालाब को जब भरने की बात आती है, तब कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिलहाल तो निगम के पास में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके माध्यम से यहाँ का जल स्तर ऊपर बढ़े। निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर बारिश जब होती है उसके बाद में ही हनुमान ताल तालाब का जल स्तर ऊपर बढ़ता है। उसके अलावा निगम के पास में ऐसी किसी भी प्रकार की तकनीक नहीं है कि पाइपलाइनों के माध्यम से हनुमान ताल का तालाब भर दिया जाए। अब यहाँ पर दूसरी बात हमें ये देखने के लिए मिलती है कि आखिर हनुमान ताल तालाब को साफ करने की जो जद्दोजहद की जा रही है, आखिर वो क्यों है। तो यहाँ के जो रहवासी हैं उनके द्वारा यह बात बताई गई है कि यहाँ हनुमान ताल तालाब में मुख्यतः दो तरीके से नाले जुड़े हुए हैं, जो कि जब ओवरफ्लो होते हैं तो उन नालों का पानी बारिश के समय में सीधे आकर के हनुमान ताल तालाब में मिलता है। और जब हनुमान ताल तालाब में नालों का पानी मिलता है तो जाहिर सी बात है कि चाहे करोड़ों रुपए नगर निगम फूंक दे, तब भी यहाँ का जो पानी है वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। सबसे पहले नगर निगम को जरूरत है तो उन दोनों ही नालों की निकासी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की। अभी वीडियो के माध्यम से विजुअल के द्वारा हम आपको दिखाएंगे भी। अब यहाँ से आते हैं हम दूसरी तरफ, यानी दूसरी बात की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नगर निगम का यह कहना है कि हम पूर्णतः यानी पूरे तरीके से यहाँ का जो जल स्तर है हनुमान ताल का, पूरा तालाब खाली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, पानी में मछलियाँ रहती हैं, कछुए रहते हैं, उनके लिए यदि हम पूरी तरीके से यहाँ पर तालाब को अगर खाली कर देते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। फिलहाल यहाँ पर आपके सारे जो है प्रश्नों के सवाल आपको मिल गए होंगे। पहला तो हनुमान ताल तालाब को क्या पूरी तरीके से खाली किया जाएगा? तो नहीं, केवल 30% पानी हनुमान ताल तालाब में छोड़ा जाएगा, मतलब कि खाली रहेगा। उसके बाद में फिर से जब बारिश होगी उसके माध्यम से ही यहाँ का तालाब वापस से अपने उच्च स्तर पर पहुंचेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो गंदगी फैलती है उसकी मुख्य वजह है यहाँ के 2 नालों की निकासी, जो कि मुख्य तौर पर बारिश के समय में सक्रिय होते हैं। वहां से पानी आता है सीधा नाले का पानी जो है यहाँ पर हनुमान ताल तालाब में मिल जाता है, जिसकी वजह से चाहे नगर निगम कितने भी करोड़ों रुपए लगा दे, लेकिन यहाँ की स्वच्छता नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर जो तीसरी बात देखने लायक थी कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की प्रतिमा की स्थापना की जा रही थी, तो वो भी पूर्णतः असत्य है। फिलहाल हमारे साथ में यहाँ पर एक जो यहाँ के रहवासी हैं वो है हनुमान ताल के रहवासी। दादा, क्या नाम है आपका? राजू सर। अच्छा, यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? कितने साल हो गए आपको रहते हुए? करीबन 62 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो आप एक लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, आपका अच्छा अनुभव भी रहा है। आपके जब यहाँ पर आप रहे हैं 62 साल हो गए, तो क्या हनुमान ताल तालाब इसके पहले भी खाली हुआ है कभी? हाँ, एक मतलब माननीय अपने मेरी विधायक अपने अभिलाष पांडे, हाँ, अभी वर्तमान में वो साफ करवा रहे हैं। और ये इसके पहले जो हुआ था हल्का हल्का हुआ था, अब तो बहुत अच्छी तरीके से साफ हो रहा है। अच्छा, पांडे जी जो कर जी। तो क्या इसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आप रहवासी हैं आगे, किस प्रकार से यहाँ पर जो है गंदगी फैलती है, हनुमान ताल तालाब को किस प्रकार से गंदगी से बचाया जा सकता है?
गंदगी इसलिए कि जे घर घर का पानी, नाले का पानी, नाली का पानी जो आज गंदगी आती है सब भरा जाता है। निकासी है नहीं होता, नाला नर्ला है नहीं, बना ही नहीं जी। बस इसी की गंदगी आती है। बाकी गंदगी ऐसा है ये पोर्च और जितने बने हैं जितने भी सब, और ये कुआं है। हाँ, यहाँ पे बताया जाता है कि हनुमान ताल में कुछ कुएं भी हैं अंदर, क्या बात सही? 15-16 कुआं। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि जो गंदगी का साम्राज्य हनुमान ताल तालाब में फैला है, या कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भी देन है। श्रद्धालुओं को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वह जो फूल माला नारियल यहाँ पर चढ़ा रहे हैं हनुमान ताल में, वो भी कहीं ना कहीं गंदगी का कारण बनेंगे। लेकिन इसकी मुख्य वजह यही है कि हनुमान ताल तालाब में अभी भी गंदे नालों का पानी बारिश के मौसम में मिल रहा है, जिस वजह से बड़ी संख्या में जो है यहाँ का पानी, जल स्तर, साथ में ही यहाँ का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज चैनल।